आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में लाइन होती है मैं पढ़ा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यही लाइन होगी मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ। अभी द डिफरेंस इज कंटिन्यूस टेंस में नाउ, राइट नाउ, दिस मोमेंट, इसके अलावा और कोई मोमेंट नहीं, बस इसी मोमेंट पे काम हो रहा है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्क राइट नाउ मोमेंट पर हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, राइट नाउ मोमेंट पर नहीं हो रहा, पर हाँ रेगुलर बेसिस पर प्रेजेंट टेंस में होता है। अभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूस टेंस, राइट नाउ, अभी पढ़ा रही हूँ आपको थ्रू दिस वीडियो, राइट, इसी मोमेंट पर पढ़ा रही हूँ। मैं इतने साल से कोचिंग में पढ़ा रही हूँ। मैं पिछले 15 साल से मान लीजिए अगर पढ़ा रही हूँ, क्या मैं अभी कोचिंग के अंदर हूँ राइट नाउ? नो, आई एम नॉट, अभी घर पे हूँ। तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का रेगुलर बेसिस पे हो रहा काम, पढ़ाती हूँ बट राइट नाउ वहाँ पर नहीं हूँ। अब यहाँ पर दूसरे कंडीशन को लेते हैं कि जब राइट नाउ कंटिन्यूस में भी प्रोग्रेस में है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी राइट नाउ मोमेंट पर काम हो रहा है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं सुबह से ये बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। कब से पढ़ रही हूँ? सुबह से, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस है फोकस का, कंसर्न का। टेंसेस का पूरा गेम जो है दैट इज ऑफ फोकस एंड कंसर्न। फर्स्ट, कंटिन्यूस में सिर्फ इसी मिनट पर फोकस है, ना पहले मिनट पर ना बाद के मिनट पर। परफेक्ट कंटिन्यूस में फोकस है कि काम हो रहा है, ठीक है, पर कब से हो रहा है, कितने लंबे ड्यूरेशन तक हो रहा है। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस है फोकस का। मेजर डाउट जो बच्चों को आता है, कंटिन्यूस में भी जो राइट नाउ जो काम हो रहा है वो स्टार्ट कभी तो हुआ होगा, जो राइट नाउ हो रहा है वो पहले स्टार्ट हुआ होगा, इस मोमेंट पर हो रहा है, आगे किसी मोमेंट पर खत्म होगा जो हमें नहीं पता। यही लगभग सेम परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? अब इसे इस तरीके से समझेंगे। हम कैसे शिकायत करते हैं? मान लीजिए आप बोले मम्मी देखो वो टीवी देख रहा है जबकि मैं बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, मम्मी आएंगी। अब चिंगारी लगते हुए देखकर आप आग को और बढ़ाओगे ऑब्वियसली, तो आप बोलोगे मम्मी सिर्फ ये नहीं, आप मार्केट गए थे ना, तब से ये टीवी देख रहा है। तो फर्स्ट जो लाइन थी, फर्स्ट जो कंप्लेंट थी वो थी कंटिन्यूस, कि सिर्फ आपने उसी वक्त का बताया कि अभी इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ और ये टीवी देख रहा है। पर जो सेकंड कंप्लेंट थी वो थी परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें आपने फोकस करके बताया कि ये सुबह से बहुत लंबे ड्यूरेशन से टीवी देख रहा है। इसमें ये फ़र्क है। शिकायत सिर्फ उसी मिनट से कंसर्न नहीं है, आप सुबह से लेकर अभी तक का बता रहे हो, और पहली शिकायत सिर्फ उसी मिनट से कंसर्न थी। ना मम्मी ने पूछा कि पहले कब से देख रहा था, ना आपने उस बात पर फोकस किया, जबकि देख तो वो मॉर्निंग से ही रहा था, काम उसमें भी सुबह से स्टार्ट हुआ था। पर फ़र्क क्या हुआ? आप किस बात पर फोकस करके बताना चाह रहे हैं। सो कंटिन्यूस का फॉर्मेशन होता है इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन होता है हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। अच्छा, इज, एम, आर, हैज़, हैव का जो यूज़ है वो अच्छी तरीके से हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और अब जितने सेंटेंसेस हमने अभी एग्जाम्पल में देखे उन्हीं को हम एक बार फॉर्म कर लेते हैं इंग्लिश में। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, एंड आई मेक अनदर वीडियो ऑन इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।